नमस्कार। षष्ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा का द्वितीय पाठ हमने पढ़ा था आकारांत स्त्रीलिंग। उसी के हम सर्वनाम शब्दों को यहाँ पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अधिकतर छात्र एवं अभिभावकों की मांग यह है कि पाठ को हिंदी में भी समझाएं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ कठिनता होगी वहाँ पर हिंदी में भी आपको विश्लेषित किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो तैयार रहें, अच्छे से इसको पढ़ें, समझें और उसका जो कार्य मिलता है उस कार्य को भी अपनी नोटबुक में करें। तो हमने द्वितीय पाठ पढ़ा था, इसका नाम था आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। उसी पाठ के हम जो प्रमुख कौशलों को हमने जाना, पठन आपने किया, उच्चारण किया, वर्ण परिचय हमने किया, ये प्रमुख कौशल थे। उसमें आवश्यक शिक्षण अधिगम था जो आपको सीखना था। शब्दों का शब्दानाम पठनम वस्तूनाम चयनम तेषां स्पष्ट रूपेण उच्चारण, इन सबको हमने जाना और कुछ हम जानेंगे अभी सर्वनाम शब्दों में। शब्दों का पठन, वस्तुओं का चयन और उनका स्पष्ट रूप से उच्चारण करना, क्या उपाय करना है, इस विषय में हमें जानना है। शिक्षकेण विद्यार्थी भी वैयक्तिक रूपेण सामूहिक रूपेण च अभ्यास कार्य, इसमें हम वैयक्तिक अभ्यास भी करेंगे और सामूहिक रूप से अभ्यास भी करेंगे। तो जैसा कि अधिकतर अभिभावकों ने यह कहा है कि हिंदी में भी पाठ हो, तो मैं बीच बीच में आपको हिंदी में भी अर्थ समझाऊंगा और आपको स्पष्ट करूंगा। उससे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि पाठ जैसे ही मैं पढ़ाता हूँ कभी कल या परसों जब भी, तो आपके पास तुरंत उसका संदेश पहुँच जाए और आप उसको जान सकें। और यह निवेदन भी है, सभी लोग घर पर रहें, लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 का प्रकोप है, तथा आप घर पर रहें सुरक्षित। तो अब इसमें हम इन आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को हमने उस दिन पढ़ा था, जैसे बाला, छात्रा, शिक्षिका, महिला, आसंगिका, अजा, विद्या, सूचिका, मापिका, पाठशाला, रमा, नौका, मक्षिका, कलिका, द्विचक्रिका, माला, एषा, पेटिका, गायिका, पिपीलिका, दोला, गीता, छुरिका, कुंचिका, यागशाला, लता, सीता, स्थालिका, लेखिका, उत्पीठिका इत्यादि, ये सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनमें एक शब्द जैसे एषा आया, तो ये एषा शब्द जो है वह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन ये सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्दों के बारे में आज हम आगे पढ़ेंगे। वर्ण संयोजन के विषय में हमने उस दिन पढ़ा था, वर्णों को अलग अलग वर्ण उनको संयोजित करके, जैसे का, ओ, क, ई, ल, आ, ओ की ला, वो सारा हमने उस दिन पढ़ा था। और भी आज सर्वनाम शब्दों में भी जानेंगे। पदों का वर्ण विच्छेदन भी हमने पढ़ा था, जिसको जाने समझें और जो शब्द हैं उनको अलग अलग करें। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति आप जानेंगे, करेंगे। गच्छता, उत्पत्ति, अजा, चालयंती, इनको सबको रिक्त स्थानों में भरना। पदों को पहचानना चित्र के माध्यम से, इनका नाम क्या है। जैसे ये यहाँ पे सही क्रम नहीं है, इसको आप सही में भरिए। जैसे घटिका इसमें आएगा, खटवा इसमें नहीं आएगा, ये दोला है, ये खटवा है, तो इन दोनों को चेंज कर देंगे। चटका यहाँ पर लिखा है तो यहाँ माला है, तो हम माला शब्द को यहाँ पर ले आएंगे। और चटका शब्द जो है, चटका, इसको चिड़िया यहाँ ले आएंगे। विद्यालय या पाठशाला, यहाँ विद्या पाठशाला, आकारांत स्त्रीलिंग है, पाठशाला शब्द। यहाँ पर उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्व, सर्वनाम पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो सर्वनाम पद अभी हमने पढ़े नहीं है, इनको हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर इसके बाद इन पदों को पूर्ण करेंगे। चलिए आगे हम सर्वनाम पदों को पढ़ते हैं। अनुशिक्षण के माध्यम से पाठ पढ़ाया जा रहा है, संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन के द्वारा ये प्रस्तुत है। षष्ठी कक्षा रुचिरा अनुशिक्षणम द्वितीय पाठ आकारांत स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दाः। सर्वनाम शब्दों को हम पढ़ेंगे। प्रथम पाठे पठितांशाः पुल्लिंग सर्वनाम शब्दाः। पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों को पढ़े थे हम। दूरस्थ वस्तु सूचनाएं सः, तौ, ते। समीपस्थ वस्तु सूचनाएं एषा, एतौ, एते। प्रश्नवाचकः कः, कौ, के, ये हमने पुल्लिंग में पढ़े थे। अब हम स्त्रीलिंग में जानेंगे। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दाः। एकवचनम एषा, एते, एताः, सा, ते, ताः, का, के,
काह। ऐसे सर्वनाम शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में स्त्रीलिंग में चलते हैं। एक वचन हम जानते हैं। एषा का, एषा दोला, एषा समीपस्थ वस्तु सूचकः स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दः एक वचन रूपम। अर्थात समीपस्थ जो वस्तुएं होती हैं उनको बताने के लिए एषा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द नाम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, और एषा एक वचन है। दोला स्त्रीलिंग शब्द से एक वचन रूपम। दोला शब्द स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन रूप है। का प्रश्नवाचक स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द से एक वचन का। एषा का, एषा दोला, एषा माला। प्रथम चित्रे माला अस्ति। द्वितीय चित्रे एषा बालिका, एषा चटका। तृतीय चित्रे अधः चटका चिड़िया। एषा घटिका, घटिका घड़ी। एषा महिला, एषा अजा, एषा चालिका। अत्र ज्ञानं चालयति एका बालिका, एषा चालिका। एषा लता, एषा बालिका दोला चटका। भिन्नानि नामपदानि सन्ति। भिन्न भिन्न नामपद हैं, बालिका, दोला, चटका। भिन्न एषा इति पदम सर्वत्र समान। एषा पद यहाँ सभी जगह समान है, या हम ऐसा कहें कि वो कांस्टेंट है। एषा इति सर्वनाम पदम, एषा दिस, यह है समीपस्थ वस्तु सूचना करने के लिए यह सर्वनाम पद है एषा। द्विवचनम एते के स्तः, एते दोले स्तः। ये क्या है? यह दो झूले हैं। दोले, दोले शब्द द्विवचन को का द्योतक है। एते द्विवचन, दोले द्विवचनम। एते समीपस्थ वस्तु सूचक स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द से द्विवचनम। एते समीपस्थ वस्तु को सूचित करने के लिए, बताने के लिए स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का द्विवचन है एते। दोले आकारांत स्त्रीलिंग शब्द से द्विवचनम। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का द्विवचन होता है दोले। के प्रश्नवाचक स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द से द्विवचनम। के प्रश्नवाचक स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का द्विवचन होता है के। एते के स्तः, एते दोले स्तः। एते माले, एते बालिके, एते चटके, एते घटिके, एते महिले, एते अजे, एते पिपीलिके, एते लते। बहुवचनम एताः काः सन्ति, एताः दोलाः सन्ति। एताः समीपस्थ वस्तु सूचक स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द से बहुवचनम। एताः समीपस्थ वस्तु सूचक सूचना के लिए, बताने के लिए स्त्रीलिंग शब्द का स्त्रीलिंग भी, वो भी सर्वनाम शब्द हो, पुस्तक के बहुवचन में चलता है एताः। दोलाः स्त्रीलिंग शब्द से बहुवचनम। स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन होता है दोलाः। काः स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द से बहुवचनम। काः स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का बहुवचन होता है काः। प्रश्नवाचक होता है जो। एताः माला, ये मालाएं हैं पहले चित्र में। द्वितीय चित्र में आप ऊपर देखेंगे एताः बालिका, ये बालिकाएं हैं। एताः चटकाः, ये चिड़िया हैं। गौरैया का चित्र है यहाँ पर। एताः घटिकाः, ये सारी क्या है? ये सब घड़ियां हैं, घड़ी। एताः महिला, ये सब महिलाएं हैं इस चित्र में। एताः अजा, ये सब अजा हैं। अजा मतलब पत्नियां। एताः पिपीलिका, ये सब चींटियां हैं, पिपीलिका। एताः लताः, ये सब लताएं हैं अथवा बेलें हैं। एषा का अस्ति, एषा दोला अस्ति। ये क्या है? यह क्या है? यह है दोला, मतलब झूला है। एते के स्तः, ये दोनों क्या है? एते दोले स्तः, ये दोनों झूले हैं। एताः काः सन्ति, ये सब क्या है? एताः दोलाः सन्ति, ये सब झूले हैं। समीपस्थ वस्तु सूचनार्थम एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एषा, एते, एताः। समीप की वस्तुओं को सूचित करने के लिए एषा, एते, एताः। एषा एक वचन, एते द्विवचनम, एताः बहुवचनम। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दाः, स्त्रीलिंग शब्दैः सह प्रयुक्ताः भवन्ति। स्त्रीलिंग जो सर्वनाम शब्द हैं वो स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे पुल्लिंग के सर्वनाम शब्द पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, वैसे ही स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। दूरस्थ वस्तु सूचनार्थम एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। सा एक वचनम, ते द्विवचनम, ताः बहुवचनम। सा का अस्ति, सा अजा अस्ति। वह क्या है? वह एक बकरी है।
सा का अस्ति, सा घटिका अस्ति, वह एक घड़ी है। ते के स्तः, वो दोनों कौन है? ते अजे स्तः, वो दोनों बकरियां। ताह का सन्ति, वो वह क्या है? ताह अजाह सन्ति, वह सब बकरियां हैं। दूरस्थ वस्तु सूचनार्थम एक वचनम सा, द्विवचनम ते, बहुवचनम ताह, स्त्रीलिंग शब्दैः सा प्रयुक्ताः भवन्ति। सा ते ताह, ये किसके लिए है? दूरस्थ वस्तुओं को सूचित करने। का के काह, एते स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। का के काह, वैसे हमने पुल्लिंग शब्दों में देखा था कहा, कौ के, इस प्रकार से। एते स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक, स्त्रीलिंग शब्द ही सह उपयुज्यते, उपयुज्यन्ते, ये सब स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ही प्रश्नवाचक रूप में प्रयुक्त होते हैं। का के काह, एषा नदी अस्ति, ये नदी है, यह नदी है। एषा गंगा अस्ति, कौन सी नदी है? यह गंगा नदी है। का गायिका, एषा गायिका, कौन गायिका है? तो ये जो दिखाई दे रही है चित्र में आपको, एषा, यह गायिका है। का के काह, के पुष्पमाले, कौन, कहाँ है पुष्पमाला, कौन है? ते पुष्पमाले, वो दोनों पुष्पमालाएं हैं। के गायता, पुष्पमाला मतलब पुष्पों की माला कौन है? दोनों, तो वो दोनों है। के गायता, कौन गा रही है? गायिके गायतः, दो गायिकाएं गा रही हैं। का के काह, इसी का प्रयोग और देखिए, काह क्रीडन्ति, बालिकाः क्रीडन्ति, कौन खेल रही है? बालिकाएं खेल रही हैं। समीपे एषा एते एताः, दूरे सा ते ताः। प्रश्नः का के काः, एते स्त्रीलिंग शब्दैः सह उपयुज्यन्ते, ये सभी स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग सर्वनाम शब्द देखें एक बार फिर से। एषः एकवचनम, एतौ द्विवचनम, एते बहुवचनम। सः एकवचनम, तौ द्विवचनम, ते बहुवचनम। कः एकवचनम, कौ द्विवचनम, के बहुवचनम। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द, एषा एकवचनम, एते द्विवचनम, एताः बहुवचनम। स्त्रीलिंग में पुनः सा एकवचनम, ते दूरस्थ सूचना है सा, समीपस्थ सूचना है एषा, समीप के लिए ऐसा और दूर के लिए सा। ते ताह, सा वह, ते वे दोनों, ता वे सब। का के काह, का कौन स्त्रीलिंग शब्दों में, के कौन, वे कौन दो हैं, काह कौन सब, ऐसे हम अर्थ निकाल सकते हैं। पुल्लिंग सर्वनाम शब्द से बहुवचन, एते के, एते पुरुषा, यह कौन है? यह पुरुष है। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द से द्विवचनम, एते के, एते महिले। अत्र संदर्भम दृष्ट्वा एते इत्यस्य अर्थः ज्ञातव्यः। एते, इसका अर्थ संदर्भ को देखकर हमें समझना चाहिए कि वहाँ पुरुषों की बात कही गई है, यहाँ महिलाओं की बात कही गई है। पुल्लिंग सर्वनाम शब्द से बहुवचनम, ते के, वह कौन है? ते पुरुषाः, ते के, ते महिला। पठितांसा सर्वनाम शब्दाः, एषा एकवचनम, एते द्विवचनम, एताः बहुवचनम। सा एकवचनम, दूरस्थ सूचनाएं, ते द्विवचनम, दूरस्थ सूचनाएं, ताः बहुवचनम, दूरस्थ सूचनाएं। का प्रश्नवाचक शब्द, के का एकवचनम, के द्विवचनम, काः बहुवचनम। एतत् स्त्रीलिंग कृते, ते सब स्त्रीलिंग के लिए। स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द कौन पढ़े थे आपने? बालिका, बालिके, बालिकाः इत्यादि। बालिका एकवचनम, बालिके द्विवचनम, बालिकाः बहुवचनम। इनका अर्थ आप ऐसे निकालें, बालिका अर्थात एक बालिका, एक बालिका, बालिके अर्थात दो बालिकाएं, बालिकाः अर्थात बहुत सारी बालिकाएं। क्रियापदानि अस्ति, स्तः, सन्ति। अस्ति होना, बीइंग समथिंग। स्तः दो चीजों का होना, सन्ति बहुत सारी चीजें होना। अयम द्वितीय पाठ, यहाँ समाप्त, यहाँ आपका दूसरा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। और आप इसको समझें, जो सर्वनाम सब शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के साथ हमने यहाँ पर पढ़ाए हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द के साथ आप किस प्रकार से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है वो आपने जाना है। इसका अभ्यास करें, इसको समझें और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक बहुत सारे वीडियो पहुँचें और आप खूब मन लगा के अध्ययन करें।